कक्षा 10वीं शेखावाटी मिशन 100 2025-26 का भूगोल का आपका चैप्टर 1 है संसाधन एवं विकास। ये आपका 3 अंक का चैप्टर है। इसमें से एक एमसीक्यू और एक लघुतरात्मक 2 अंक का आने वाला है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो मैं इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ आपके लिए कि आपका इस जो लेक्चर होने वाला है 5 से 6 मिनट का, इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। तो इस वीडियो को पूरा देखना है और पीडीएफ का मैं आपको बीच में कहीं भी बता सकता हूँ, तो बिना स्किप किए पूरा वीडियो को देखना है। पहला क्वेश्चन है, अवनलिका द्वारा सर्वाधिक मृदा अपरदन किस क्षेत्र में होता है? तो ये हो जाएगा आपका चंबल बेसिन में। दूसरा क्वेश्चन है, काजू की फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मृदा है? तो ये हो जाएगा आपके लाल लेटराइट। तीसरा है, लेटराइट शब्द ग्रीक भाषा के किस शब्द से लिया गया है? तो लेटर, जिसका अर्थ है ईट। चौथा है, रेगर मृदा किस मृदा को कहा जाता है? तो ये हो जाएगी आपकी काली मृदा। पांचवा है, आयु के आधार पर पुराना जलोढ़ को किस नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा बांगर। और नेक्स्ट है आपका छठा क्वेश्चन है, आयु के आधार पर नए जलोढ़ है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो खादर। इसके बाद में सातवां क्वेश्चन है, पर्वतीय क्षेत्र की तलहटी में बने क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो द्वार, चऊ तथा तराई। इसके बाद में आठवां है, राष्ट्रीय वन नीति 1952 द्वारा निर्धारित वन क्षेत्र कितना प्रतिशत वांछित क्षेत्र है? तो ये आपका 33% हो जाएगा। इसके बाद में भारत में निम्नीकृत भूमि है, तो ये आपका हो जाएगा 13 करोड़ हेक्टेयर। इसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन है, भारत में विभिन्न प्रकार की भू आकृति भागों का प्रतिशत है? तो पहला आपका 43% पर मैदान है आपके, और 30% भाग पर आपके पर्वत है, और 27% भाग पर पठारी क्षेत्र है। 11वां क्वेश्चन है, इस पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल के लेखक है? तो ये हो जाएगा सुमेसर। सुमेसर। 12वां है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वप्रथम संसाधन संरक्षण की वकालत कब व किसने की? तो 1968 में क्लब ऑफ रोम ने की। इसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13वां क्वेश्चन है, एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य है? तो एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य आपका भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना। 14वां क्वेश्चन है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ये आपका उत्तर हो जाएगा जून 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरो शहर में। 15वां क्वेश्चन है, समुद्र में कितने किलोमीटर तक पाए जाने वाले संसाधन राष्ट्र की संपदा है? उत्तर लिखेंगे 12 समुद्री मील, यानी 22.2 किलोमीटर तक। इसके बाद में 16वां है, वह भूमि जहाँ एक कृषि वर्ष या उससे कम समय में खेती की गई हो कहलाती है? तो ये हो जाएगा वर्तमान प्रति भूमि। 17वां है, वह भूमि जहाँ 1 से 5 कृषि वर्ष से खेती न की गई हो कहलाती है, यानी 1 से 5 कृषि वर्ष से खेती नहीं की गई हो। तो पुरातन प्रति भूमि। कपास की खेती के लिए उपयुक्त मृदा है? तो कपास की खेती के लिए आपकी काली मृदा उपयुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19वां, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों के प्रकार बताइए? तो ये हो जाएगा आपका जैव अजैव। इसके बाद में समाप्यता के आधार पर आपको संसाधनों के प्रकार बताने हैं, तो नवीनीकरण और अनवीकरण। 21वां है, पंजाब और हरियाणा में शुद्ध निवल बोए गए क्षेत्र का प्रतिशत है? तो 80% हो जाएगा। इसके बाद में 22वां है, भारत में कुल संचित क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर ही कृषि होती है? तो 54% भाग पर। इसके बाद में 23वां है, चादर अपर्दन के लिए कौन सा कारक उत्तरदायी है? तो जल हो जाएगा। इसके बाद में 24वां है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका 5 जून को। नेक्स्ट है आपका 25वां क्वेश्चन है, भारत के किस प्रांत में सीढ़ीदार सोपान खेती की जाती है? तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, मेघालय। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लघुतरात्मक है, भारत में भू निम्नीकरण के कारण समझाइए। पहला लिखेंगे जल के कारण मृदा अपरदन होना। दूसरा लिखेंगे अति सिंचाई के कारण जलाक्रांतता होना। तीसरा लिखेंगे अति पशुचारण व वनोन्मूलन के कारण। चौथा, मृदा का लवणीय व क्षारीय होना। और पांचवा, उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्ट या गंदे रसायन युक्त पानी के द्वारा। दूसरा क्वेश्चन है आपका, भू निम्नीकरण के उपाय समझाइए।
तो भू निम्नीकरण के उपाय पहला हो जाएगा आपका अधिक से अधिक वृक्षारोपण करके तथा वनोन्मूलन को रोक कर। दूसरा, मरुस्थलीय तथा अन्य क्षेत्रों में होने वाले अति पशुचारण को रोक कर। तीसरा लिखेंगे रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर जैविक खाद का प्रयोग करके। चौथा, जनसंख्या वृद्धि को कम करके। इसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, संसाधनों के अत्यधिक दोहन से होने वाली समस्याएं स्पष्ट करें। उत्तर लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट है आपका, संसाधनों के असंतुलित उपयोग से समाज अमीर व गरीब में बंट गया। दूसरों, संसाधनों के असंतुलित अंधाधुंध उपयोग के कारण ओजोन परत क्षरण, पर्यावरण प्रदूषण, भूमि निम्नीकरण तथा भूमंडलीय तापन जैसी वैश्विक समस्याएं उत्पन्न हो रही है। तीसरा है, कुछ व्यक्तियों के लिए ही संसाधन का ह्रास हो रहा है। तीसरा है, संसाधनों के अत्यधिक उपयोग के कारण आने वाली पीढ़ियों के लिए इनका प्राप्त होना भी या कमी भी होना गंभीर समस्या होगी। चौथा क्वेश्चन है आपका, मृदा अपरदन रोकने के उपाय या मृदा संरक्षण को समझाइए। तो अधिक से अधिक वृक्षारोपण करके तथा वनोन्मूलन को रोककर। दूसरा है, मरुस्थलीय या अन्य क्षेत्रों में होने वाले अति पशुचारण को रोककर। तीसरा है, जनसंख्या वृद्धि के कारण होने वाले अव्यवस्थित निर्माण कार्य को रोककर। चौथा, रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर जैविक खाद के उपयोग से। इसके बाद में आपका पांचवा पॉइंट है यहाँ पर, पहाड़ी या ढलान वाले क्षेत्रों में सीढ़ी नुमा खेती बनाकर कृषि कार्य करें। इसके बाद में पांचवा क्वेश्चन है, एजेंडा 21 क्या है समझाइए। तो यह एक घोषणा है जिसे 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के तत्वाधान में राष्ट्राध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना है। छठा क्वेश्चन है आपका, बांगर तथा खादर में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो बांगर पुराना जलोढ़ अर्थात पुरानी जलोढ़ मृदा के बांगर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर पुरानी जलोढ़ मृदा को, यहाँ पर को करना आपको, को है, को बांगर नाम से जाना जाता है। और बांगर मृदा में कंकड़ ग्रंथियों की संख्या ज़्यादा होती है। खादर है नया जलोढ़ अर्थात नई जलोढ़ मृदा को खादर नाम से जाना जाता है। खादर मृदा में बांगर मृदा की तुलना में ज़्यादा महीन कण पाए जाते हैं। सातवां क्वेश्चन है, विकास में संसाधन प्रौद्योगिकी एवं मानव की भूमिका के पारंपरिक संबंध को स्पष्ट कीजिए। उत्तर लिखेंगे, किसी क्षेत्र के विकास के लिए संसाधनों की उपलब्धता एवं आवश्यक शर्त है, लेकिन संसाधन किसी प्रदेश के विकास में तभी योगदान दे सकते हैं जब वहाँ उपयुक्त प्रौद्योगिकी विकास और संस्थागत परिवर्तन किए जाए। अतः विकास में संसाधनों की उपलब्धता के साथ साथ इसमें प्रौद्योगिकी और मानव संसाधन की गुणवत्ता का भी योगदान रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसाधनों के वर्गीकरण को समझाइए। उत्तर लिखेंगे, संसाधनों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। पॉइंट नंबर फर्स्ट, उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर जैव अजैव। समाप्यता के आधार पर नवीनीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य। तीसरा, स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय। चौथा, विकास के स्तर के आधार पर संभावी विकसित भंडार संचित कोष। नौवा है, शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र तथा सकल कृषि क्षेत्र में अंतर बताइए। शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र वह भूमि जिस पर फसलें उगाई व काटी जाती है, वह शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र कहलाता है। और सकल कृषि क्षेत्र एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध निवल बोए गए क्षेत्र में जोड़ दिया जाए तो वह सकल कृषि क्षेत्र कहलाता है। 10वां क्वेश्चन है आपका, नवीनीकरणीय और अनवीनीकरणीय योग संसाधनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। पॉइंट नंबर फर्स्ट, नवीनीकरणीय संसाधन सतत उपयोग के बाद भी समाप्त नहीं होते हैं, इनके उपयोग से प्रदूषण नहीं होता है। उदाहरण, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा। दूसरा है नवीकरण संसाधन। अनवीकरण संसाधन सतत उपयोग के बाद समाप्त होने का डर रहता है तथा इनके उपयोग से प्रदूषण फैलता है। उदाहरण, कोयला तथा पेट्रोलियम पदार्थ। 11वां है आपका, संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है। पॉइंट नंबर फर्स्ट है, संसाधनों के अत्यधिक दोहन व विवेकहीन उपयोग के कारण संरक्षण आवश्यक है। सतत विकास के लिए संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है। 12वां है आपका, संसाधनों का नियोजन किस प्रकार कर सकते हैं समझाइए।
तो फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे उत्तर में, देश में पाए जाने वाले संसाधनों की पहचान करना, संसाधन की गुणवत्ता में मात्रा का अनुमानित मापन करना है। दूसरा, देश में पाए जाने वाले संसाधनों से संबंधित विकास योजनाएं लागू करना, प्रौद्योगिकी कौशल का विकास करना। तो दोस्तों ये आपका चैप्टर नंबर 1 था, भूगोल का संसाधन एवं विकास। इसको हमने कंप्लीट समझ लिया है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं सभी से नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।